हेलो बच्चों, वेलकम टू आरटी एकेडमी। और आज की जो हमारी क्लास है वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की 5th नंबर क्लास है। इससे पहले आपकी 4 क्लासें हो चुकी हैं। एंड लास्ट टाइम जो क्लास हुई थी इसके अंदर मैंने आपको जो बताया था, ये देखिए, यहाँ पर मैंने लास्ट टाइम आपको ये एक क्वेश्चन छोड़ा था मैंने आपको, और कहा था कि आप इसे करें। बाय द वे, वैसे इसको मैं समझा दिया था। ओके, तो बेसिकली आपको बस अब क्या करना है कि जो लास्ट टाइम अगर आपने वीडियो नहीं देखा है ये वाला, तो इसे देख लें। एंड इससे पहले जो क्लास हुई है वो भी देख लें। इससे क्या होगा कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके अंदर हमने परमुटेशन के कुछ टाइप्स क्वेश्चन थे वो हमें समझ लिए थे। इसी सीरीज में अब हम आगे देखेंगे। एंड जो बेसिक इक्वेशन होता है, बेसिक जो कैलकुलेशन होती है परमुटेशन कॉम्बिनेशन की, वो भी हम पहले देख चुके हैं। ओके, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। एंड इसको जरूर देख लें आप, है ना। देख लेंगे तो जिससे क्या होगा, आपको थोड़ा इजी हो जाएगा ये समझने के लिए। और आप सबको पता है कि यहाँ पर हम जो आपको टॉपिक समझा रहे हैं ये बहुत ही बेसिक लेवल से एंड बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में समझा रहे हैं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। एंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पर समझा रहे हैं आपको। ओके, तो आपको थोड़ा यहाँ पे केयरफुली एंड फोकस के साथ आपको यहाँ पर स्टडी करनी है। एंड वीडियो को कम्प्लीटली बिल्कुल प्रैक्टिकली आके आपको देखना है। ओके, ठीक है। तो पेन पेपर ले लें, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की कोट है, याद रखना अक्सर वही लोग आप हम पे उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। तो यहाँ पे आपको समझने की बात ये है कि देखो क्या है कि जब कोई व्यक्ति ऊपर बढ़ रहा होता है, यानी कि जब, तो अक्सर क्या लोग हैं उसके बारे में कुछ कि ऐसे बढ़ गया होगा। जैसे अक्सर आपने सुना होगा कि पैसे वाले लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि पैसे वाले लोग होते हैं वो काला धन कमा के, ये कमा के, वो कमा के बड़े वाले बने। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप एक सही तरीके से मेहनत करते हैं तो आप अपनी लाइफ में अच्छा खासा मुकाम हासिल कर सकते हैं। आपको कोई गलत काम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, बट लोग क्या है कि इस तरीके से बातें बनाते हैं, तो वो क्या होता है कि वो फालतू की बातें करते हैं। तो बस यही ये बात कहेगी, तो अपने काम पर फोकस करें। कि अगर आपको कोई उंगली उठा रहा है तो ये नहीं कि आप उसको क्या बोलते हैं, उससे लड़ने लग जाए कि यार ऐसे कैसे बोल दिया, या फिर मेरे बारे में ऐसे कैसे बोलते हो, वो कोई मतलब नहीं है। आप अपने काम करते रहें। एक बार काम करते रहेंगे तो वो लोग इतने पीछे रह जाएंगे कि आपके पास उनकी बातें पहुंचेंगी नहीं। और अगर आप उनसे उलझ गए तो वो आपको भी अपने जैसा ही बना देंगे। ओके, तो ऐसे लोगों से बच के रहना है। अपनी लाइफ में जो भी वर्क कर रहे हैं उसमें आपको परफेक्शन के लेवल पर पहुंचना है। सिंपल सी बात समझो। कुछ भी कर रहे हैं आप स्टडी कर रहे हैं तो उसमें परफेक्ट बनिए। इसके अलावा अगर आप कोई खेलते हैं, आप कुछ भी करते हैं तो उसमें आपको परफेक्ट बनना है। ये आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए लाइफ का। तो ये है। चलिए अब हम यहाँ पर समझते हैं कि हमने कहाँ पर क्या है। तो देखो यहाँ पर लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन देख लिया। अब यहाँ पे ये एक और टाइप ऑफ है, 30 टाइप क्वेश्चन आपके पास आते हैं। अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ये एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन ऑल एट टाइम, सभी को एक के टाइम देना है। व्हेन रिपीटिशन ऑब्जेक्ट इज अलाउड, जब रिपीटिशन अलाउड। तो क्या होता है देखिए, थोड़ा आपको फटाफट समझाने के लिए क्वेश्चन का हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। हियर वी हैव अरेंज एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन रो। यहाँ पे हमने रो में ये क्या किया है, ऑब्जेक्ट को अरेंज कर दिया है। वेयर ऑब्जेक्ट कैन बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम, किसी भी नंबर ऑफ टाइम रिपीटेड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रिपीटेशन अलाउड है। रिपीटेशन ऑब्जेक्ट इज अलाउड। परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन रो इज इक्विवेलेंट टू स्प्लिंग एन बॉक्सेस। देखिए अगर रिपीटेशन अलाउड है तो यहाँ भी एन नंबर आ जाएंगे, यहाँ भी एन नंबर आ जाएंगे, यहाँ भी एन, और यहाँ भी एन, एंड यहाँ भी एन। ये 1 2 3 4 5 ये एन बॉक्स हो गए आपके। लेट अस कंसीडर एन बॉक्सेस आर शोइंग बिलो, इस तरीके से यहाँ पे शो है। तो बॉक्स 1, कैन यू फिल एन वेज एनी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सेकंड ऑफ जो बॉक्स है ये वाला, कैन ऑल्सो बी फिल्ड इन द वे एन वेज ऑफ एनी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कैन यू फिल बाई यूज फिल बॉक्स, क्योंकि क्या है कि रिपीटेशन अलाउड है। दिस इज बिकॉज वी कैन वी यूज द ऑब्जेक्ट यूज टू, जो ऑब्जेक्ट 1 में यूज हुआ है उसको हम सेकंड बॉक्स में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है। सिमिलरली बॉक्स 3, बॉक्स 4 एंड यहाँ पर एन बॉक्स में भी एन वे ही होंगे। तो यहाँ पर अब जो सॉल्यूशन समझ में आया वो क्या है,
यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, तो हम यहाँ पे करेंगे, तो रिपीटेशन आर अलाउ, तो यहाँ पे हम करेंगे एन की पावर एन की पावर एन, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम होता रहेगा, तो इसे क्या बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ वे टू परमिनेट एंड डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट टाइम व्हेन ऑब्जेक्ट कैन बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम। तो यहाँ पर n मल्टीप्लाई n यानी की पावर n। अब इसका हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या समझ आ गया होगा आपको इसका बेसिकली। अब यहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट टाइम व्हेन रिपीटिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज अलाउड। पहले n टाइम था, अब यहाँ पर r टाइम, यानी कि नंबर आपको गिवन होगा। क्या है वो देखिए। Here we have arranged n different objects in a row, only r at time, r at time आपको टाइम दे रखा होगा, r at कोई आपको वैल्यू दे रखी होगी। When object can be repeated any number of times, repetition of object is allowed। ओके, तो यहाँ पे ये नंबर है n n n n, ओके, तो n और ये r, n object in row taken r at time equivalent to r boxes, let us consider r boxes as showing figure, ये इसके यहाँ पर शो रखा है। Can you fill n ways by any of n objects? रिपीटेशन है तो इसमें भी n हो सकते हैं, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। n का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए 5 है तो इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, एंड यहाँ भी 5 हो सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल वही बात कही गई है। तो यहाँ पर सिमिलरली बॉक्स आ, तो देखिए ऊपर क्या था कि n टाइम था, यहाँ पे r टाइम, तो n की पावर क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। n टाइम तो n की पावर n, यहाँ पे n की पावर r, ये हो गया। चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। Here how many way can 5 letters be posted in 4 letter boxes? कि कितने तरीके से 5 लेटर पोस्टेड इन 4 लेटर बॉक्सेस, कितने तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, 4 लेटर दे रखा है, एंड हाउ मेनी वे कैन 5 लेटर कैन पोस्टेड इन 4 लेटर बॉक्स, 4 लेटर बॉक्स में कितने टाइम भर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 4 लेटर बॉक्स है, कितने हैं बॉक्स, ये है 4, और कितने टाइम है 5 लेटर, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 5, कितना हो जाएगा 4 की पावर 5, यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ये हो गया। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास जो ए ऑप्शन है वो हमारे पास राइट है। ओके, तो यहाँ पर हम इसे देख भी लेते हैं। सिंस ईच लेटर कैन बी पोस्टेड इन एनी वन ऑफ 4 लेटर बॉक्स, ओके, तो लेटर कैन बी पोस्टेड इन 4 वे, कितने तरीके से कर सकते हैं, 4 वे से कर सकते हैं। सिंस देयर आर 5 लेटर, यहाँ पर लेटर रख सकते हैं 5, each letter can be posted in 4 ways, so total number of ways in which all the 5 letters can be posted 4 की पावर 5, 4 की पावर 5, ये हो गया। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है 5 person entered the lift cabin on the ground floor and 8 floor house, okay, suppose each of them can leave the cabin independently at any floor beginning with the first, find the total number of ways in which each of 5 persons can live in the cabin, okay, at any one of the 7 floors and at different floors, okay। तो यहाँ पर देखो, वैसे तो मैं यहाँ पर आपको सिंपल से बता सकता हूँ कि देखिए कितने फ्लोर हैं यहाँ पर, अगर हम बात करें एनी वन ऑफ 7 फ्लोर, तो यहाँ पे क्या है कि 5 पर्सन है, कितने टोटल पर्सन है, टोटल 5 पर्सन है, ठीक है। एंटर द लिफ्ट केबिन ऑन द ग्राउंड फ्लोर of an for an 8 floor house. Suppose each of them can leave the cabin independently at any floor, beginning in the first, फर्स्ट से ही वो स्टार्ट करते हैं। फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज, तो यहाँ पर जो आर की वैल्यू है वो कितनी हो गई हमारे पास 5, ओके, एंड यहाँ पे कितने टोटल फ्लोर है 7 फ्लोर, तो यहाँ पे क्या है 7 पावर 5, ये हो जाएगा। एंड एट डिफरेंट की बात करें हम लोग, एट डिफरेंट की बात करें तो देखिए डिफरेंट फ्लोर की बात कर रहे हैं, एंड यहाँ पे लिखा है कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज, ओके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर वापस देख लीजिए 5 पर्सन कैन लिव इन 7,
तो यहाँ पर 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल कैसे हो जाएगा, डिस्को n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पर n कितना है 7 फैक्टोरियल एंड n माइनस r यानी कि 7 माइनस 5 दैट मीन ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं NPR से। ओके, डिफरेंट फ्लोर की बात करें, डिफरेंट फ्लोर तो यहाँ पर 5 था, ये पूरा आपका हो जाएगा 1 ऑफ द 7 फ्लोर। इसको आप सारा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं आपके हिसाब से। सपोज A1 A2 A3 आर द 5 ओके, ये 5 A1 कैन लीव द केबिन एट द एनी फ्लोर ऑफ 7 फ्लोर कि जो A1 है कोई छोड़ सकता है कोई द केबिन केबिन को एनी ऑफ द 7 फ्लोर। तो A1 कैन लीव इन 7 वे। तो A1 कितनी तरीके से छोड़ सकता है 7 वे से। Similarly, each of A2, A3, A5 can leave the cabin in 7 ways. Okay, so a total number of ways in which each of 5 person can leave cabin. So 7 into 7 into 7 into 7 into 7 into 7 power 5. Okay, ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड कंडीशन देखिए एट डिफरेंट फ्लोर। तो A1 can leave the cabin at any of the 7 floors. So A1 can leave 7 floors ways. A2 can leave the cabin at any of these remaining 6. तो एक पे जैसे छोड़ दिया वो अब नहीं छोड़ेगा ना डिफरेंट फ्लोर पर। तो यहाँ पर हो गया ये 6 हो गया एंड इसी तरीके से A2 कैन लीव 6 वे। सिमिलरली A3 A4 A5 यानी कि 5 4 3 2। तो ये हो गया 2 5 2 0। अब यहाँ पर समझो तो ये तो कॉन्वर्टेशन ये वाला सिंपल यूज हो गया और इसमें काउंटिंग वाला कि यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है तो यहाँ पे ये पावर पूरी इस तरीके से हो जाएगी यानी कि 7 पावर 5 एंड इसको अगर आप सॉल्व भी करोगे ना 7 फैक्टोरियल जो आपको पहले बताया था 2 फैक्टोरियल तो वही नंबर आएगा। देखो कैसे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 एंड 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ पर 7 6 5 4 3 ये हो गया 2 5 2 0। तो ये भाई सिंपल कैलकुलेशन होता है वो आप फॉर्मूले से आपको समझ। ओके, नाउ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, नहीं आए तो एक बार वापस से रिपीट बैक जाना। वैसे तो आज भी काफी इजी है ये तो आ ही गया होगा है ना। आपको मैं एक ही क्वेश्चन को 2 बार समझा रहा हूँ क्योंकि एक आपको पहले सिंपल वे से एंड पूरा फिर आपको जो एक्सप्लेन लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ लिखा हुआ है देयर आर 6 सिंगल चॉइस क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन। क्या है 6 सिंगल चॉइस क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन एंड हाउ मेनी sequence of answer are possible if the first 3 question have 4 choice and choice each and next 3 have 5। ओके, 6 क्वेश्चन है, जो 3 हैं वो कितने हैं 4 चॉइस रखते हैं एंड जो नेक्स्ट है वो 5 रखते हैं ईच चॉइस ईच। ओके, तो कितने हो सकते हैं तो यहाँ समझो 4 इंटू 4 इंटू 4 एंड यहाँ पर हम लिख देंगे 5 इंटू 5 इंटू 5। ईच की बात कर रहे हैं तो ईच जैसे 3 क्वेश्चन है तो उसकी भी 4 पॉसिबिलिटी होंगी, सेकंड की भी 4 होंगी, थर्ड की भी 4 होंगी, फोर्थ की 5 होंगी, सॉरी फोर्थ फिफ्थ की 5 होंगी एंड सिक्स की आपकी 5 होंगी। तो टोटल पॉसिबिलिटी की बात करें तो 4 की पावर 3 एंड ये 5 की पावर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने समझे तो 6 चॉइस की तो यहाँ पर 3 एन, ठीक है एन आर बात करते हैं तो यहाँ पे 4 चॉइस एंड यहाँ पे 3 हो गया एंड यहाँ पे 5 हो गया एंड यहाँ पे 3। तो ये क्वेश्चन कितना हो जाएगा इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 800। कितना हो जाएगा 800। तो क्यों देखो 16 16 बाई 125 ये तो हो गया 125 एंड ये 16 हो गया एंड ये 4। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास 800 फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, अब यहाँ देख लीजिए इसको हम यहाँ समझ लेते हैं। देखो here we have to perform 6 jobs of answering 6 multiple choice questions. Each one of different 3 questions can be answered in 4 ways. Each one of next 3 questions can be answered in 5 different ways. Okay, तो यहाँ पे 4 way and 5 different way।
तो 4 and 5 मल्टीप्लाई यानी 800 हमारे पास फाइनल आंसर इसका आ गया। तो ये था, अब तक हमने परमुटेशन के सारे जो भी टाइप है सारे देख लिए, और अब आपको क्लियर हो गया होगा कि परमुटेशन में क्या क्या होता है। अब हम बढ़ते हैं कॉम्बिनेशन पर, इसे बढ़ेंगे कॉम्बिनेशन पर। तो कॉम्बिनेशन समझिए, सबसे पहले देखेंगे कॉम्बिनेशन होता क्या है। लेट ए बी सी थ्री डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ए बी सी थ्री डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। द नंबर ऑफ डिफरेंट वे इन विच वी कैन सेलेक्ट टू ऑब्जेक्ट आउट ऑफ ए बी सी, कि हम कितने तरीके से दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं ए बी सी पेयर में। तो ए बी बी सी सी, these way of selection of two objects from the three different objects are known as combination। तो क्या बोलते हैं हम लोग, combination। तो समझो, ABC taken two at time, or we can say grouping of A B C taken two at a time। तो हम अलग तरीके से हो सकते हैं। तो देखो यार समझो, ये हो गया कॉम्बिनेशन। ओके, परमुटेशन क्या था, इन परमुटेशन वी हैड सीन दैट by changing the relative position of object in the row we could generate new permutation A B and B A। okay, but when making combination group selection, क्या बोलते हैं हम लोग, group selection, by changing the relative position of object we don't get any new combination। अगर ए बी है तो ये बी ए इस तरीके से हो। कॉम्बिनेशन सिलेक्शन ऑफ ग्रुपिंग क्या होता है, सिलेक्शन एंड ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी इज सेम कॉम्बिनेशन ऑफ बी ए, दस इट ए बी बी ए सेम कॉम्बिनेशन सिलेक्शन ऑफ ग्रुप, दोनों की बात एक। अब यहाँ पर आ जाओ कॉम्बिनेशन ऑफ एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट, जिससे कि हमने परमुटेशन देखा था, अब हम कॉम्बिनेशन के अंदर भी वही सेम सारे जितने रूल हैं वो सारे हम यहाँ पे देखेंगे। देखो बिल्कुल बेसिक चल रहे हैं। फर्स्ट रूल है आपका, कॉम्बिनेशन ऑफ एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट टाइम विदाउट रिपीटिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ देखिए, वी नीड टू फाइंड नंबर ऑफ वे सेलेक्ट combine and group r object from n different objects। so let n different object a1 a2 a3 an। अब हम फॉर्मूला देख रहे हैं। ओके, let x be number of ways select r different objects। क्या हो गया, r different objects, x represent number of different group combination, और r object can be found using n different objects। each group contain r different objects। now ये छोड़ो, हाँ, now we decide to permanent arrange r object in group then can be done by r factorial। मतलब इसको अगर हम ग्रुप में करें तो क्या हो जाएगा, r factorial हो जाएगा। permutation of r different object in x group can be done x factorial r with। we know permutation of n different object taken r at time npr, n different object तो क्या हो गया, npr हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है कि ये दोनों इक्वेशन जो है कंबाइन 1 and 2 वी गेट यहाँ पर हम लोग कहेंगे x। तो यहाँ पर हो गया npr, देखो npr अपॉन r फैक्टोरियल, और npr क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, एंड यहाँ पे r फैक्टोरियल पहले। तो ये बन गया एक पूरा फॉर्मूला, तो इसको हम बोलेंगे npr। क्या यूज करेंगे इसको हम, npr। ओके, तो यानी कि हमारे पास जो इसका फाइनल फॉर्मूला बन के आया, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर एन सी आर हो गया, तो एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये बन गया। ओके, नोट इन न्यू नोटेशन सिस्टम एन से आल्सो रिटर्न एज, ऐसे लिख सकते हैं एन अपॉन पी, ये भी लिख सकते हैं। तो आप ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि अगर ये कुछ आ जाए। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ एनसीआर, यहाँ पे कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है एनसीआर की, वो आप देख लीजिए। तो एन सी नॉट और एन सी एन, एन सी नॉट और एन सी एन को हम वन कहते हैं यहाँ पर। ओके, याद रखना कैसे होगा, देखो एन फैक्टोरियल एंड यहाँ पर एन माइनस आर, यानी कि ये हो गया। ओके, एंड यहाँ पर आर फैक्टोरियल, तो आर क्या है, जीरो, तो ये कट गया, है ना। और ऐसे भी जीरो जीरो कर दोगे, इसका आर जीरो फैक्टोरियल होता है वन, तो ये हो गया वन।
और एलसीएम सिमिलरली वही हो गया, 0 और एन बचेगा, तो एलसीएम कट जाएगा, तो ये भी हो गया 1। सेकंड, एनसीआर और एनसीएन माइनस आर, ये दोनों इक्वल होते हैं। एनसीआर और एनसीएन माइनस आर, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये कोई इंपॉर्टेंट चीज है। एनसीआर तो जहाँ आगे हम इसको यूज करेंगे, तो एनसीआर इक्वल टू एनसीएन माइनस आर। इफ एनसीआर इक्वल टू एनसीके, आर इक्वल टू के, तो एन माइनस आर इक्वल टू के, ये हो गया। एंड एक प्रॉपर्टी ये भी है, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इक्वल टू एन सी वन। काफी इंपॉर्टेंट है, इसका तो ये क्वेश्चन में यूज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एन सी आर माइनस वन, तो एन एन प्लस वन सी आर, एंड आर डॉट एन सी आर, दैट मीन देखो इसको आर का जो बाहर ले लेंगे, तो आपका एन एन माइनस वन आर माइनस वन, ये हो जाएगा। ओके, एंड वन अपॉन आर प्लस वन एन सी आर, वन प्लस एन प्लस वन सी आर प्लस वन, और एन सी आर माइनस वन एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। If n is even, so n से direct number r equal to n by 2. If n is odd, n से direct number, so r equal to n minus 1 upon 2, comma n plus 1. ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी ऑफ एन से समझ आ गई होगी आपको। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको देखते हैं कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं वो समझो। Select the correct choice from the given choice following question. How many triangles can be found joining the vertex of hexagon? ये कितने ट्राइंगल बन सकते हैं कि अगर उनके वर्टेक्स को हेक्सागोन के वर्टेक्स को ऐड किए। ओके, तो देखो ट्राइंगल 3, ओके, हेक्सागोन, तो हेक्सागोन कितनी होती है, 6 साइड। ओके, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे जो 3 हो गया वो हो गया आर, एंड यहाँ पर हो गया ये 6, तो एन सी आर यानी कि, और जो वर्टेक्स ऑफ हेक्सागोन, तो 6 सी आर, आर मतलब 3 है ना, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3, ये हो गया। तो अगर इनमें कितना हो गया 20, कितना हो गया 20 हमारे पास आंसर आ गया, बी हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन पॉलीगॉन विथ n साइड? हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन पॉलीगॉन n साइड? तो देखो डायगोनल आर पॉलीगॉन इन n साइड, तो पॉलीगॉन में कितनी साइड होंगी, n साइड होंगी। ओके, विथ इसकी n साइड है। हाउ मेनी डायगोनल, तो डायगोनल में क्या होता है, ये इस तरीके से अगर डायगोनल ड्रॉ होता है, ये होता है आपका ना डायगोनल, तो ये करेगा 2 पॉइंट कनेक्ट करता है ना। हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन पॉलीगॉन विथ n? ओके, 2 पॉइंट सेलेक्ट करता है ना ये। तो अब हम इसको समझेंगे कि एन सी टू, तो यहाँ पर n फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल। ओके, सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, n माइनस 1 फैक्टोरियल, सॉरी n माइनस 1 एंड n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 n माइनस 2, तो ये कट गया आपका, फैक्टोरियल दोनों कट जाएंगे, तो n माइनस 1 अपॉन 2, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, तो यानी कि n माइनस 1 यानी कि a जो है हमारे पास, ठीक है। ये आप अभी तो ये आया हमारे पास, तो इसको हम लिखेंगे n माइनस 1 अपॉन 2। अब यहाँ पे कह रहा है हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन द पॉलीगॉन साइड विथ n साइड, कह रहा है n साइड के। ओके, तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो n साइड चला है, तो अब जो n C2 जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस n हो जाएगा, n C2 में से क्या हो जाएगा, n माइनस हो जाएगा, n डायगोनल। तो यहाँ पर जो ये बचेगा, देखो कितना बचेगा, n माइनस 1 अपॉन 2 n, तो ये हो गया 2 n माइनस 1। अभी देखो है ना, आपको वो क्लियर हो जाएगा पूरा, ये हो गया, ये पूरा जाएगा आपके सामने, तो 2n हो गया, एंड यहाँ पर ये हो जाएगा। अब देखो समझो, इसे हम क्या लिख लेंगे, इसे हम लिख लेंगे, इसको मैं अलग कर देता हूँ, यहाँ पर थोड़ी अलग कर लेता हूँ। ओके,
तो यहाँ पर देखो n n-1 एंड ये 2n/2 ये हो गया। यहाँ पे हम लिख लेंगे तो ये हो जाएगा n, यहाँ पे n² हो जाएगा एंड ये माइनस, तो माइनस ये तो n-3/2 n-3/2, यानी कि हमारे पास जो सी ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, राइट ऑप्शन है। ओके, तो ये तो हो गया। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं, और ये तो हो कैलकुलेशन, और इसको आप वापस देखो, है ना। लेट A1 A2 A3 and A6 be vertices of the hexagon. One triangle is formed by selecting group 3 points and 6 vertices. Okay, 3 points from the 6 vertices. So number of triangles, number of groups of 3 of each form, 6 points. So 6 3, तो ये हमने किया, तो यहाँ पे कितना आ गया, 20 आ गया। वैसे हमें नंबर ऑफ लाइन दैट कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द गिवन वर्टिस ऑफ पॉलीगॉन, नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ 2 पॉइंट, वर्टिस डायगोनल में 2 पॉइंट ऐड होंगे, ईच सेलेक्टेड फ्रॉम द n पॉइंट। तो NC2 ये हो गया, तो n-1 तो ये हो गया। आउट ऑफ NC2 लाइन n आर साइड ऑफ द पॉलीगॉन्स एंड रिमेनिंग, ठीक है, NC2 लाइन में से n साइड ऑफ द पॉलीगॉन्स रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितना होगा हमारे पास, NC2 माइनस n कर देंगे हम लोग, आर्डर डायगोनल, है ना। रिमेनिंग NC2 माइनस आर्डर डायगोनल होंगे। तो यहाँ पर हमें पूछा गया था, हाँ देखो, हाउ मेनी डायगोनल्स, तो डायगोनल पूछे गए थे, तो हमने यहाँ पर डायगोनल्स के लिए क्या किया, माइनस कर दिए। तो जैसे माइनस किया तो n-3 हमारे पास फाइनल आंसर इसका आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये चीज समझ आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, in how many ways can a cricket team or be selected from group of 25 players containing 10 batsmen, 8 bowlers and 5 all-rounders and 2 wicket-keepers? Assume that team of 11 players requires 5 batsmen, 3 bowlers, 3 all-rounders, 2 bowlers and 1 wicket-keeper। और ये आपके सामने 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 14 अपॉन 10 फैक्टोरियल, 14 to 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, ये हमें गिवन है। तो यहाँ पर समझ थोड़ा सा यहाँ पर आपके ध्यान देना है। पहला क्या है, डिवाइड सिलेक्शन ऑफ टीम इनटू 4 ऑप्शन। फर्स्ट, सिलेक्शन ऑफ बैट्समैन कैन बी डन। तो यहाँ पर जो बैट्समैन है टोटल कितने हैं, 10 है। ओके, एंड जो 11 की टीम है उसमें 5 रिक्वायरमेंट है, तो क्या हो गया 10C5। पहला हो गया 10C5। सेकंड देखो, बॉलर की बात कर रहे हैं, तो टोटल बॉल कितने हैं 8 और रिक्वायरमेंट कितनी 2, तो क्या होगा 8C2, ठीक हो जाएगा। जैसे ऑलराउंडर कितने 5 एंड यहाँ पर कितने 3, तो 5C3। विकेट कीपर कितने हैं, तो यहाँ पर 2 विकेट कीपर है, तो 2C1। तो अब क्या है, टीम कैन सिलेक्टेड 10C5 10C2 5C3 2C1, मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब इसकी जो कैलकुलेशन पार्ट है, कैलकुलेशन पार्ट कैसे रहेगा वो समझो कि 10 फैक्टोरियल एंड यहाँ पर 5 फैक्टोरियल एंड यहाँ पर 10-5 फैक्टोरियल, यानी कि n-5। तो 10-5 हो गया, तो उसको सॉल्व करेंगे पूरा। आप जब आप सॉल्व करोगे 8C2 8C3 एंड जब आप पूरा करोगे तो ये आपके सामने ये इस तरीके से फॉर्म बन के आएगी। एंड यही हमारे पास सी का जो है फाइनल आंसर हो गया 14 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 5 फैक्टोरियल। अच्छा, एक चीज याद रखना है कि जब इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आते हैं तो ऐसा नहीं कि आप उसे करने बैठ जाएंगे, तो इसमें आपको सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग आपको करना होगा। तो यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कैसे हमने किया है। काफी सिंपल था, फोटो से देखा था, जो चीज 11 प्लेयर की टीम में जो चाहिए था उसके अकॉर्डिंग हमने इसको निकाल दिया। तो ये हमें क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है। तो ग्रुपिंग करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। तो आपके लिए सिंपली ये चीज क्लियर होना चाहिए कि ग्रुपिंग के जब भी काम आता है तो हम उसमें कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, तो समझिए। A tea party is arranged for 16 people along 2 sides. Okay, A tea party, देखो जब भी क्वेश्चन आए तो इधर से 2 टाइम पढ़ो। A tea party is arranged for 16 people along 2 sides of a long table with 8 chairs on each side। ठीक है,
4 men wish to sit on one particular side and 2 on other side. Okay. In how many ways can they sit it? कितने तरीके से वो sit कर सकते हैं? Okay. तो यहाँ समझो बेसिक समझ लीजिए. देखिए, let A1, A2, A3 and A16 इस एक से 16 पर्सन है हमारे पास. और जो A1, A2, A4 जो ये पर्सन है, 4 person want to sit on side first, okay, and A5 and A6 want to sit on second side. ये हमारे पास कंडीशन दे रखी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. हमने यहाँ पे इसको बनाया. ये 16 क्वेश्चन हो गए एंड यहाँ पर A1, A2, A3, A4 want to sit one side and A5, A6 side another side. The person can be made except for complete the following operation. So select 4 pairs. ओके, फ्रॉम साइड 1. तो यहाँ पे देखिए एक साइड जो दोनों साइड है तो 8 पेयर्स ऑन ईच साइड रखी गई है ना. तो 4 तो बैठेंगे यहाँ पे, तो 8 हो गया. तो यहाँ पर इस तरीके से इन 4 वेट हो गए. सेलेक्ट 2 चेयर अदर साइड, तो 8 हो गया. तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको इकट्ठा करते हैं. ओके, देखो यहाँ पे क्या है कि select 4 chairs from the side 1 in 8 weight and allot these chair to A1, A2, A3 in 4 factorial way से अलग अलग तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं ये लोग. तो ये मतलब ये इधर उधर बढ़ सकते हैं ना. select 2 chair from side 2 यानी कि 8 weight and allot these chair 2 chairs in A5, A6 in 2 weight. Okay. Arranging the remaining 10% in remaining 10 chairs. जो लोग बचे है ना उनको हम रिमेनिंग जो चेयर है उस पर शिफ्ट करेंगे. तो 10% इन रिमेनिंग चेयर इन 10 वेट. तो ये हमारे पास हो गया. तो यहाँ पे 84 मल्टीप्लाई 8221 एंड 10 फैक्टोरियल. तो ये हमने निकाला. तो हमारे पास ये फाइनल आंसर हमारे पास आ गया, यानी कि बी हमारे पास फाइनल आंसर आ गया. तो आपको समझ में आ गया क्या किया हमने यहाँ पे. तो ये चीजें थोड़ी आपको दिमाग में क्लियर करना होगा कि 4 चेयर थी तो 84 लिखा हमने एंड अलॉटेड दी चेयर टू 4 पर्सन को, तो 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया. सेकेंड कंडीशन में हमने देखा कि सेकेंड साइड 2 बंदे वाले चाहते हैं तो 82 लिखा एंड 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, अब जो रिमेनिंग बची 15 में से जो रिमेनिंग बची, तो अरेंज द रिमेनिंग 10% जो यहाँ पे देखिए 4 और 2 6 हो गए है ना. तो रिमेनिंग 6 कितने 16 6 जगह क्या बचे. तो रिमेनिंग 10% इन रिमेनिंग 10 चेयर तो होंगे इन 10 वेज के हिसाब से. तो हमने यहाँ पे इसको 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया. तो इस तरीके से हम यहाँ पे देखें और देखो रिपीट में अलाउ नहीं है. ओके, तो यहाँ पे 10 फैक्टोरियल तो 10 9 8 इस तरीके से सेट हो जाएंगे. तो 84 4 फैक्टोरियल वही समझ गया ना. जैसे मान लीजिए ये है यहाँ पे मान लीजिए 10 है तो एक पर ये बढ़ जाएगा. तो यहाँ पे 10 हो गया, ये 9 हो गया, 8. तो इसे हम क्या लिखेंगे 10 फैक्टोरियल दिया हमने एंड यहाँ पे इसको सॉल्व किया. तो हमारे पास ये जो कैलकुलेशन पार्ट है तो 8 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा हमारे पास. एंड ये जो हमारे पास बी आंसर इसका राइट ऑप्शन हो गया. तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. तो कॉम्बिनेशन में आज हम इतना ही देखेंगे. नेक्स्ट टाइम हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे टिपिकल प्रॉब्लम कैटेगरी. कुछ प्रॉब्लम होती हैं जो टिपिकल होती हैं उसको हम यहाँ पे देखेंगे. और ये अप्रोक्सीमेट आपकी 13 से 14 और 15 के आसपास है. तो वो सारी हम देखेंगे. तो इससे क्या होगा कि आपके बुक में जो भी क्वेश्चन होंगे वो इसके थ्रू सॉल्व हो जाएंगे अगर कोई हार्ड भी है. ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया वो पूरी चीजें. तो अब आपको वर्क क्या है जो आपको पढ़ाया गया उसका एक बार रिविजन करें. देखिए रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई वर्क कर रहे हैं तो रिविजन करते रहें. मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं या फिर कुछ पढ़ रहे हैं तो उसको रिविजन करें, नहीं तो अदरवाइज भूल जाएंगे उस चीज़ को. तो उसको आप रिपीट कर लें एंड इसको आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे इसके क्वेश्चन जो आपको समझाएं ताकि और क्वेश्चन आप देखें एंड करें. ओके, ठीक है. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए रिविजन करो एंड मोटिवेट रहो और वर्क कीजिए. थैंक यू.